नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल मस्त और स्वस्थ होंगे। हम लोग सब ज़बरदस्त होंगे। और ज़बरदस्त होने के साथ साथ आपको पता है हम लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। तो जेपीएससी मेंस की जो है हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने क्या किया था, जेपीएससी मेंस पेपर 6 की तैयारी कराने की गारंटी मैंने ले रखी है। और हमने उसमें एमसीक्यू जितने भी प्रश्न आए थे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँगा तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर वाला का हम लोग सीखेंगे आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है। ये हमारा जो पेपर है वो है आपका क्या, तो जेपीएससी मेंस का 2021 का जो पेपर हुआ था उसका पेपर 6 है, जिसकी तैयारी यहाँ पे हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, वीडियो में आपको एकदम धैर्य बना के अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूँ फिर तरीके, क्योंकि पूरा लिखकर बताना तो पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि वो एक पेज से ऊपर चले जाने वाला बात है। शायद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 पेज के आसपास चला जाए, लेकिन मैं पूरा तरीका बताऊंगा। ड्राफ्टिंग जो कहते हैं ना हम लोग, प्रारूप आपको समझाया जाएगा। आप उस प्रारूप के अंतर्गत लिखने का प्रयास कर सकते हैं और फिर आप उसको चेक करवा सकते हैं कि क्या ये चलेगा या फिर और इससे बेहतर कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या आया था, तो इकाई से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। तो आंसर राइटिंग हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे जैसा क्वेश्चन हमारा दिया रहता है। सपोज हम आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पेज है अगर, तो हम लोग आंसर राइटिंग में क्या करेंगे, सबसे आगे लिखेंगे यूनिट। और यूनिट के बारे में क्या करेंगे, इसका जो भी डिफिनेशन आपको आता है, जो भी डिफिनेशन आपने पढ़ रखा है इकाई का, वो डिफिनेशन लिखेंगे। और डिफिनेशन लिखने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड अगर कुछ याद है कि जैसे जॉन डी करके एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने सबसे पहली बार यूनिट के बारे में बताया था। अगर आपको याद है तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में कहते हैं ना भूमिका, थोड़ा सा आपको भूमिका दे देना है कि क्या क्या इसके बारे में आपको पता है, किन किन के द्वारा इसके बारे में बताया गया। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे जाएंगे। अभी बात हम लोग यूनिट पे ही कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस सीख कर जाना है कैसे लिखना है। फिर उसी के नीचे क्या करेंगे, हम लोग यूनिट लिखेंगे। और ये क्लासीफाई किया जाता है 2 महत्वपूर्ण पार्ट में, उसके बारे में बताना है। फिर आपको लगेगा कि ये किस तरह से, तो ये सर ट्रेडिशनल मेथड हो गया, पुराने तरीके से। आप इसको थोड़ा इनोवेटिव पूरा, अगर आप इसको इस तरह से क्लाउडी रूप में बना सकते हैं और यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये जैसे मैं इसको हटाया, आप क्या किए, यहाँ पे लिखे यूनिट और यूनिट को इस तरह से क्लाउड के अंदर डालें और एक एरो इधर से, एक एरो इधर से। थोड़ा मतलब इनोवेटिव आपका लगना चाहिए, दिखना चाहिए, और कॉपी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ज़्यादा हो तो अच्छा लगेगा। एक यूनिट क्या होता है, तो फंडामेंटल यूनिट हम लोग कहते हैं, दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसका भी एक्सप्लेनेशन हल्का हल्का देते चलना है कि देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जिसका नाम कुछ इस प्रकार से है, आपको देते जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, डिराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो इस तरह से देकर 1-2 एग्जाम्पल आप उधर भी दे सकते हैं, क्या होगा नहीं होगा। फिर यहाँ से आप यूनिट के आगे बढ़ेंगे, सीक्वेंस है ये। यूनिट के आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या लिखता है, डिफाइन एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए यूनिट्स में हमारा 3 नाम दिया है, एक दिया है एमकेएस, एक दिया है सीजीएस, एक दिया है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। आप सभी को पता होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी के नीचे आप दीजिएगा हेडिंग क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, याद रखिएगा प्रॉपर काम आपको करना होगा। मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग आंसर को इलोबरेट कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। जो लोग इत्तेफाक रखते हैं आंसर राइटिंग में, पूरा भरोसा रखिए, मैं यहाँ से प्रॉपर साइंस के लिए सीक्वेंस बताऊँगा। और जिनको कुछ अगर ऐसा लगे कि मैं कुछ मतलब अलग बता रहा हूँ, तो उनके लिए आप एक बार अपने इंड से भी लिखकर कमेंट में पिन कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। हालांकि यहाँ से 100% आपको मैं बता दूं, तरीका आपको 100% मिलेगा। कहिएगा तो एक पूरा आंसर लिखकर मैं एक ड्राफ्ट आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से लिखना है। वो निर्भर करता है आपके प्यार पे और आपके कमेंट के ऊपर। सिस्टम ऑफ यूनिट का जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 3 यूनिट का सिस्टम लिखा है। कौन कौन सा, तो एक लिखा है एम के
एस। आपको पता होगा, अगर आपका थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड होगा तो MKS का मतलब है मीटर केजी सेकेंड। तो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप दिए। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने से क्या हुआ, आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिए। उसके बाद दूसरा जो दिए वो है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये कॉमनली किस जगह पे यूज़ होता है बता सकते हैं? ये कॉमनली किस जगह पे यूज़ होता है ये थोड़ा बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा लिखा है SI, सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली में MKS को ही SI, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये तीन जो दिखा रहा है लिखना चाहता होगा क्या? तो ये एक लिखना चाहता होगा FPS, जो कि होता है फुट पाउंड सेकेंड। ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये वहाँ का यूनिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है ना, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि JPSC एक बड़ा आयोग है, तो वो क्वेश्चन जो देगा हम लोग उसी के प्रारूप के अनुसार चलेंगे। तो हम लोग को FPS के बारे में नहीं बोला है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं लेंगे। हम लोग यही तीनों में से इस तरह से घूमते रहेंगे, उसी को एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हल्का सा जिक्र करना हो तो बस FPS के बारे में लिख के फुट पाउंड सेकेंड लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होगा यूनिट जो है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये आपको लिखना है कॉपी में, एक्चुअली में बाकायदा वहाँ पे समझाना है। ये मेनली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और वो तीन चीज़ें क्या हैं? तो आपको पता होगा मीटर, केजी, सेकंड, ये तीनों किसकी इकाई हैं? आप देखिए मीटर में क्या हम लोग मेज़र करते हैं? तो लेंथ को। तो यूनिट कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किस चीज़ को करने के लिए जाता है? तो आपको पता होना चाहिए यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं लेंथ को जो है डिस्क्राइब करने के लिए जाएगा। तो पहला हमारा यहाँ पे लिखना है कि ये लेंथ को दिखाएगा कहीं ना कहीं। दूसरा है केजी, किलोग्राम, ये किसको दिखा रहा है? तो ये आपको दिखा रहा है द्रव्यमान को, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या? मास। तो ये इसके लिए जाता है। और तीसरा क्या है? सेकंड। और सेकंड से हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, वो होता है हमारा टाइम। तो ये कहीं ना कहीं समय को दिखाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। उस तरह से यहाँ पे हम लोग तीनों यूनिट्स को दिखाकर, और खासा टाइम देना है हम लोगों को किसके ऊपर? तो SI, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, हम लोगों ने बचपन से जब भी पढ़ा है साइंस में, विज्ञान में, तो SI पे खासा जोर दिए हैं। तो अगर SI पे खासा जोर दिया और मेंस का आंसर राइटिंग में अगर ये आया है, तो हमको यहाँ कहीं ना कहीं बेहतरीन रूप से इसको एक्सप्लेन करना होगा। किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप जैसे SI, सिस्टम ऑफ यूनिट लिखें, तो SI, सिस्टम ऑफ यूनिट लिखकर इसका फुल फॉर्म दीजिएगा। उसके बाद ये SI पद्धति जो है हमारा, SI सिस्टम जो है, ये किसके द्वारा बताया गया था, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको बताना है। और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे हम लोग ऐसा क्वांटिटीज़ को लेंगे जिसका SI यूनिट आपको पता होगा होता क्या है, और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप नॉर्मली क्या ले सकते हैं? तो फोर्स को ले लीजिए आप, लेंथ तो पहले लीजिएगा ही, मास लीजिएगा ही, टाइम लीजिएगा ही, फिर फोर्स को ले सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप मोमेंटम को लीजिए, इम्पल्स को लीजिए, आप स्पीड को लीजिए, तमाम चीज़ों को लीजिए और बताइए SI यूनिट का रोल वहाँ पे किस तरह से। इतना करते करते आपका एक पेज आराम से आ जाएगा। फिर भी क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और लिखा है व्हाट आर द क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट कहने का इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है SI यूनिट। तो आपको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही याद होगा आपको SI यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स देना। और इसको लिखने का एक इनोवेटिव तरीका मैं बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग में क्या करना है? आपको पॉइंट बनाना है, लिखना है ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI, या फिर SI ने जो क्वेश्चन में लिखा वही लिखिए, स्टैंडर्ड यूनिट। जो क्वेश्चन में दिया है ना, हम लोगों को अपने से कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है बस उसी को एक्सप्लेन करते चलना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI यूनिट लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखना है, स्टैंडर्ड में लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे SI तो लिख दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट लिखिए। और इसको क्या कीजिए, आप उसी तरह बादल के अंदर इसको भर दीजिए। और बादल के अंदर भरने के बाद इस तरह से करके आप बहुत सारा आंसर राइटिंग देखे होंगे, तो वहाँ पे इस तरह से एरो देकर
अलग अलग तरीके से लिखा रहता है इनोवेशन के साथ। तो आप इसी तरह से आपको जितना कैरेक्टरिस्टिक्स याद आता है, मेनली कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो 5 जरूर लिखें। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होना चाहिए और इस तरह से एरो दे देकर आप 5 अलग अलग डायरेक्शंस को ले जाके यूनिट का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। और उसके बाद आइए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का क्या एडवांटेज है वो लास्टली आपको लिखना है। तो जस्ट उसको भी इसी फॉर्मेट में हमको फॉलो करना है। क्या करना है, आपको स्टार पॉइंट करके देना है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस। और एडवांटेजेस में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिख देना है आपको एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम को फिर बादल के अंदर घेर दीजिए। और एडवांटेजेस को भी आप इसी तरीके से, क्योंकि ये एक तो होता क्या है कि एग्जामिनर का नज़र में सीधा आता है कि हाँ बच्चा जो है वो साफ़ सुथरा लिखा है, नीट एंड क्लीन है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि उसको पढ़ने में आसानी होगा, पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको एक जगह स्टैक टाइप का लगता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखे पहला पॉइंट, फिर लिखे दूसरा पॉइंट, फिर लिखे, तो ये नॉर्मल तरीका हो जाता है। इस तरह से हम लोग ट्रेडिशनली लिखते आए हैं, तो हम लोगों को कुछ चेंज करना है, कुछ इनोवेशन लाना है अपने आंसर राइटिंग के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि इसको लिखकर एकदम घेरा में डालिए बादल के अंदर, और डायरेक्शंस दिखाकर आप एडवांटेजेस, ये भी कम से कम आपको 5 से 4 कम से कम लिखना है। और इतना ही लिखते लिखते आपका लगभग 1.5 पेज से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। और एक आंसर राइटिंग आपको 1 से 1.5 पेज ही जाना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। खास करके साइंस का मैं बता दूं, हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, पर साइंस में आप टू द पॉइंट चलिएगा ना तो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो सकता है, मार्क्स आपको ज़्यादा वो दिला सकता है टू द पॉइंट चलने से। ये आपका रहा सिंपल सा पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग जो है आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसी आधार पे यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे और पहला का भी लिखेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना। हर वीडियो में मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो रहे और इन्फॉर्मेशन बेस्ट लेवल का दे पाऊँ, वो हमारा प्रयास है। आपको सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, खुद से कोशिश करना है। यहाँ पे केपलर्स का नियम जो है कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा, और हम लोगों को क्या करना है कि ये केपलर्स का नियम के साथ साथ इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग जब कर रहे हैं ना तो पूरा आंसर राइटिंग कर दिए, क्योंकि हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं जेपीएससी और यूपीएससी लेवल का। तो आपको क्या करना है ना, आंसर राइटिंग के बाद लास्ट में अपने तरफ से कंक्लूजन को जरूर ऐड कीजिएगा। कंक्लूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, कि इस पूरे क्वेश्चन का भावार्थ क्या निकलता है, इस पूरे क्वेश्चन से हम लोग को क्या निष्कर्ष समझ में आया। एडवांटेजेस जैसे हम लोग लिख रहे थे, जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे थे, तो एडवांटेजेस से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होने लगा। अगर एडवांटेजेस एसआई यूनिट का यूज़ नहीं करते हम लोग तो क्या क्या खामियां का सामना करना पड़ता था, उसको हम लोग थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में ला सकते हैं, जिसको कि कंक्लूजन के रूप में हर एक आंसर राइटिंग के एंड में आपको दिखाना है। कंक्लूजन, जिसको कि निष्कर्ष कहते हैं, हर एक आंसर राइटिंग कोई भी हो उसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि जेपीएससी और यूपीएससी लेवल का आंसर राइटिंग में कंक्लूजन लोग पढ़ते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर, जो एग्जामिनी, सही मैं कह रहा हूँ, जो कॉपी आपके जांचते हैं एग्जामिनर, एक्चुअली में उसको कहा जाता है, तो एग्जामिनर के ऊपर ये प्रॉपर आपको कोशिश करना है। मैं देखिए, अगर आप कमेंट करिएगा कि प्रॉपर आप एक लिख कर लाइए, क्योंकि सारा का आंसर राइटिंग लिख कर लाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहिएगा प्रॉपर किसी का कि लिख कर लाइए, तो मैं वो आपके लिए कर सकता हूँ। बस आपको एफर्ट करना है, आपको लगातार आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।